रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से मुश्किलें काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। यात्रा के पैदल मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। सोनप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइड के बाद से सड़क बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। और ये बता दें आपको, जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके की मुसीबत है, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, तमाम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं आपको और बता भी रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी वहां से दे रहे हैं। बता दें आपको, लैंडस्लाइड की वजह से लोगों के लिए काफी दिक्कतें हैं। रेस्क्यू एक बड़ी चुनौती यहां पर बना है। बुधवार रात बादल फटने, बड़ी संख्या में यहां लोग फंस गए थे जिनका रेस्क्यू होना अभी बाकी है। और ये तस्वीरें जो हैं आपको बताने के लिए काफी हैं कि फिलहाल कैसा रौद्र रूप जो है पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड जब हुआ है तो किस तरीके से पूरा का पूरा पहाड़ जो है दरक कर वो नीचे रास्ते में आ गया है और इसको हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ का रास्ता जो है वो फिलहाल बाधित हो चुका है। लोगों को भी पहले ही रोक दिया गया है ताकि यहाँ तक लोगों की मुसीबत जो है वो ना बने। और ये आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है, उसमें भी काफी दिक्कतें हैं। किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उन तक खाना भी पहुंचाया गया है, तमाम और जरूरत की चीजें जो है वो भी पहुंचाई गई हैं ताकि फिलहाल उन लोगों को रोका जा सके अगर रेस्क्यू नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, इतना आसान नहीं है यहां पर से उतरना। और इसीलिए लोग यहां पर रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। और कठिनाई कितनी ज्यादा है यहाँ पर, पहाड़ों पर कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं वो साफ साफ नजर आ रहा है। सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ पहाड़ों का दरकना जो है वो नहीं रुक रहा है। किस तरीके से भी काम चल पा रहा है यहाँ पर? देखिए, इस पूरे रेस्क्यू के बारे में आपको बताता हूं। अलग अलग जगह पर लोग जो फंसे हुए हैं, सबसे पहले ये देखिए, सोनप्रयाग में ये वो रास्ता है जहां से गौरीकुंड की ओर से जो लोग फंसे थे उनको लाकर इस तरफ से निकाला जा रहा था। ठीक सामने ऊपर ऊंचाई पर आपको दिखाता हूं, इसी पहाड़ पर ऊंचाई पर चढ़ के लोग नीचे लाए जा रहे थे। कल रात 2 बजे तक पूरा रेस्क्यू चलता रहा। आज भी सुबह जो लोग ऊपर पहुंच गए थे उनको फिर नीचे लाया गया। अब ऊंचाई पर कोई नहीं है। दिक्कत यह है कि सामने वाला जो पहाड़ है, इसका लैंडस्लाइड बहुत तेजी से आज सुबह से एक्टिव है और पूरा बड़ा पहाड़ हमारे सामने सामने नीचे आ चुका है। बड़े बोल्डर्स गिर रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो तमाम लोग यहाँ रेस्क्यू के लिए पहुंचे हैं उनके लिए बड़ी चुनौती यही है कि अगर ये लैंडस्लाइड रुकता है तो उसके बाद वो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करना शुरू करेंगे। करीब 500 के करीब लोग दूसरी ओर हैं। ये जो सड़क है, इस सड़क को थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तमाम एसडीआरएफ के जवान हैं जो रेस्क्यू के लिए पहुंचे हैं। उसके दूसरी तरफ वहाँ देखिए आपको लोग नजर आ रहे हैं। वो लोग जो सामने की ओर हैं, ये दूरी लगभग 50 से 70 मीटर है, लेकिन बीच में रास्ता खत्म हो चुका है। तो इनको यहाँ से पहाड़ के जरिए इनको नीचे लाया जाता था और इसी तरह से बार बार पहाड़ से पत्थर गिरने लगते हैं तो फिर एसडीआरएफ टीमें तमाम लोगों को वापस बुलाती हैं। और अभी क्योंकि पत्थर लगातार गिर रहे हैं तो इसलिए ये रेस्क्यू यहाँ पर रुका हुआ है। दूसरा रेस्क्यू केदारनाथ मंदिर में जो हेलीपैड है, जिसमें MI-17 और चिनूक का हेलीपैड है, वहाँ से रेस्क्यू चल रहा था। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि गोचर में मौसम खराब है, चिनूक का जो रेस्क्यू था वो थोड़ा रोका गया है और अभी जो प्राइवेट चॉपर हैं उनसे रेस्क्यू चल रहा है। उनसे करीब 4 से 5 लोग एक बार में लाए जाते हैं। वो लिंचौली के पास से, यानी गौरीकुंड लिंचौली रामबाड़ा के बीच में अगर लोग फंसे होंगे तो वो उसके जरिए आते हैं। तो 2,500 से 3,000 लोग टोटल हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना है अलग अलग जगह से। एसडीआरएफ टीम लगातार इस लैंडस्लाइड को देख रही है, क्योंकि अगर ये लैंडस्लाइड फिर से एक्टिव होगा तो लोगों को हटाया जाएगा यहाँ से। और यहाँ से गाड़ियाँ भी शिफ्ट की गई हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर यह लैंडस्लाइड सुबह से एक्टिव है। इसी तरीके से ड्रोन की मदद से भी एसडीआरएफ बार बार ये कोशिश कर रही है। किस तरह की दिक्कतें हैं, नदी की ओर बहुत ज़्यादा मलबा इस वक्त जा चुका है। एक बार फिर सामने की तस्वीरें दिखाता हूँ। दूसरे छोर पर आपको लोग नजर आ रहे हैं। हमारे विजय संदीप बडौला आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है और वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग इसीलिए हैं क्योंकि लैंडस्लाइड एक्टिव होने के चलते वो लोग ऊपर नहीं जा पाए और उनका रेस्क्यू नहीं हो पाया। मौसम बेहतर होगा तो उनका रेस्क्यू किया जाएगा। बड़ी दिक्कत यह है कि जब ये रेस्क्यू खत्म होगा उसके बाद चीजें आगे की ओर बढ़ेंगी। बहुत सारी दिक्कतें हैं, रास्ते खराब हैं,
और कुछ लोग अगर मिसिंग होंगे तो उनको भी सर्च किया जा रहा है। जो लोग निकाले जा रहे हैं उनको भी उनके घर भेजने की तैयारी है। बड़े पैमाने पर इनमें कांवड़िए भी हैं जो पिछले कुछ सालों से केदारनाथ की ओर रुख करने लगे हैं, वो लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर हैं। और अभी एक बड़ा लैंडस्लाइड फिर से एक्टिव हुआ है और फिर से हटने के लिए कहा गया है। यहाँ से तमाम टीमें जो हैं उनको पीछे की ओर हटाया गया है। आप देखिए एसडीआरएफ की टीमें भी पीछे की ओर आ गई हैं और फिर से लगातार देखिए हेलीकॉप्टर से भी जो रेस्क्यू चल रहे हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर से टीम ने यहाँ से लोगों को पीछे किया है, इसीलिए पीछे किया है क्योंकि दिक्कतें अचानक से बढ़ सकती हैं, पत्थर फिर से गिर रहे हैं। ये इस जगह की सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो पूरा रोड था गौरीकुंड को जाने का, ये गौरीकुंड को जाने वाला रोड पूरी तरीके से टूट चुका है। और जहाँ पर मैं हूँ ये देखिए एक लंबी दरार आपको नजर आ रही है। ये एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ये भी अगर इस तरीके से ये बोल्डर गिरते रहे तो ये भी टूट सकता है, इसीलिए इससे दूर लोगों को किया जा रहा है। आम जो लोग हैं उनको सोनप्रयाग से नीचे ही, पुल से नीचे ही रोका जा रहा है। सिर्फ एसडीआरएफ के जो जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं इस रेस्क्यू को मॉनिटर करने के लिए, इस रेस्क्यू को संपन्न कराने के लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो लगातार लगी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके की मुसीबत यहाँ पर सुरेंद्र देखने को मिल रही है, एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चिनूक से चल रहा है, उसको रोका गया जैसा कि आपने अभी बताया, मौसम ठीक नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार बोल्डर पहाड़ों से गिर रहे हैं। सफिशिएंट टुकड़ियां यहाँ पर नजर आ रही है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की यहाँ पर इस काम के लिए, क्योंकि लगातार मुश्किलें जो है वो हम देख रहे हैं बढ़ रही है, लोग जो है वो फंसे हुए हैं। देखिए रेस्क्यू टीमों की कोई कमी नहीं। मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं। ऐसी ही अलग अलग पॉइंट्स पे हर जगह टीमें हैं। थोड़ा आगे मैं आपको नदी की ओर दिखाता हूँ। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो ऊपर से पानी ज़्यादा है, उससे भी कटान होता है, और दूसरा जो पत्थर गिर रहे हैं उससे भी दिक्कतें हैं। ये सोनप्रयाग क्षेत्र है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और यहाँ आप देखिए ये जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। एनडीआरएफ वहाँ भी आपको नजर आ रही है, एसडीआरएफ वहाँ भी आपको नजर आ रही है, पुलिस भी वहाँ मौजूद है। कोई भी व्यक्ति इस पुल से पार नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ से फिर रिस्क जोन शुरू हो जाता है, जहाँ से बड़े बोल्डर्स, बड़े पत्थर लगातार गिर रहे हैं, सड़कें जगह जगह टूटी हैं। लेकिन नदी का बहाव इतना ज़्यादा है, अब जो तमाम बोल्डर्स गिरे हैं उससे नीचे नदी का पूरा नक्शा बदल चुका है। पूरी नदी पत्थरों से ढक चुकी है इस समय। ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि ऊपर से बोल्डर गिर रहे हैं और आपके पास रेस्क्यू करने के विकल्प कम हो जाते हैं जब इस तरह के बड़े बोल्डर्स गिरते हैं। ये पूरा पहाड़ जब हम सुबह पहुंचे थे तो इससे ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी थी, पेड़ थे, लेकिन अब ऊपर से अगर दिखाऊं तो पूरा पहाड़ ऊपर खोखला हो चुका है। और ये बड़ी चुनौती है क्योंकि अगर ये लैंडस्लाइड एक बार और एक्टिव हुआ तो आप ये समझिए कि यहाँ से फिर इस रास्ते से रेस्क्यू करना मुश्किल होगा। अब एसडीआरएफ एनडीआरएफ दूसरे विकल्पों पर भी लगातार सोच रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि तमाम जो बोल्डर्स हैं वो ऊपर से गिर रहे हैं और इसीलिए चुनौती टीमों की लगातार बढ़ रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए जो रेस्क्यू है उसकी बड़ी दिक्कत क्या है ये दिखाता हूं आपको। मेरे कैमरा पर्सन संदीप आपको दिखाएंगे कैसे आपको बादल नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी अगर कम हो जाएगी और एक जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके तहत अगर नहीं रहेगी तो फिर हेलीकॉप्टर बंद किए जाते हैं, रोका जाता है संचालन, और इसी वजह से आपको चिनूक और MI-17 उड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मौसम क्लियर होगा, अगर विजिबिलिटी बेहतर होगी, तब ही उनके जरिए रेस्क्यू हो सकता है। उनके रेस्क्यू का बड़ा फायदा यह है कि केदार मंदिर के आसपास जो 1000 के करीब लोग हैं वो कम समय में जल्द से जल्द रेस्क्यू हो जाएंगे, और इसीलिए बड़े हेलीकॉप्टर्स की मदद की दरकार लगातार चल रही थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसमें अभी ब्रेक लगे हैं। बिल्कुल संदीप, जैसी जानकारी आप दे रहे हैं, जाहिर तौर पर मौसम का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। मौसम जिस तरीके से रहेगा, अगर साफ रहेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर हो पाएगा। कोई अपडेट क्या इसको लेकर मिल पाया कि आने वाले समय में, अभी आज की अगर बात कर जाए, हालांकि अभी तो धूप नजर आ रही है, मौसम कैसा रहने वाला है, क्लियर रहने वाला है? क्योंकि पहाड़ों में अचानक हम देखते हैं बरसात शुरू हो जाती है, कहीं पर कहीं धूप रहती है, तो अभी यहाँ पर इस इलाके में खासकर क्या कहा गया है? देखिए इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखाते हुए मैं आपको मौसम का हाल बताता हूँ। मौसम की चिंता की उस तरह की बात तो नहीं है। येलो अलर्ट है, कोई भारी बारिश का ऑरेंज या रेड अलर्ट है। आप देखिए फिर से एक लैंडस्लाइड, फिर से आप देख रहे हैं बड़े बोल्डर फिर से नीचे आते हुए दिख रहे हैं, और इसी तरह से दिक्कतें हैं। ये बड़े बोल्डर जब गिरते हैं तो तमाम जो टीमें काम करती हैं उनके लिए दिक्कतें बढ़ती हैं।
मौसम की जो आपने बात की, अभी यहाँ मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हल्की सी बारिश भी चुनौती पैदा कर देती है। लेकिन कोई बड़ा अत्यधिक बारिश की या भारी बारिश का कोई अलर्ट ऐसा नहीं है, सिर्फ येलो अलर्ट है। लेकिन पहाड़ों पर, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि कई बार हल्की बारिश भी चुनौती पैदा करती है। ये पत्थर फिर से गिर रहे हैं, आप देखिए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ऐसे पत्थर फिर से गिर रहे हैं और इसीलिए ये जो रेस्क्यू की स्पीड है वो रोकी गई है। इसीलिए ये रेस्क्यू को रोका गया है। ये गतिविधियां जब शांत हो जाएंगी उसके बाद ही ये रेस्क्यू आगे के लिए दोबारा से जारी किया जाएगा। बिल्कुल सुरेंद्र, यही इस वक्त दिक्कतें बनी हुई हैं। ये लैंडस्लाइड रुकेगा तो फिर बेहतर तरीके से रेस्क्यू हो पाएगा। सुरेंद्र, आप बने रहे मेरे साथ।